बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियाना, जुनजी और अर्थ डीमन पपेट मिलकर उस स्कॉर्पियन बीस्ट को मार रहे थे। इस बीच सियोयन स्कॉर्पियन बीस्ट की बीस्ट आर्मी से फाइट कर रहा था। वही लिटिल फेरी डॉक्टर 4 स्टार दाओजोंग लेवल के बीस्ट से। पर जैसे ही ये स्कॉर्पियन बीस्ट सियोयन के ऊपर एक डेडली अटैक करने वाला था, तियाना और जुनजी का एक अटैक आता है जो कि फिर स्कॉर्पियन बीस्ट को जमीन में धंसा देते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी जगह से शुरू होती है। स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जमीन पर धंसा हुआ है। इसके गिरने से इस पूरे एरिया में जैसे भूकंप सी आ गई है। तियाना और जुनजी का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जहां ग्राउंड में वो गिरा वो पूरा जगह स्कॉर्पियन बीस्ट के फ्रेश ब्लड से लाल हो गया है। अब इस अटैक से स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत जोरदार दर्द हुई तो इससे और भी ज्यादा बौखलाते हुए कहता है, बास्टर्ड, ये किंग आज तुम लोगों को 1000 पीसेस में फाड़ देगा। अब दोस्तों ऐसा कहते ही स्कॉर्पियन बीस्ट अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी अजीब सी हो जाती है और वो हवा में फ्लोट करते हुए अपने मुंह में एक खतरनाक अटैक को फॉर्म करने लगता है। थोड़ी देर में बड़ी सी राउंड शेप की एनर्जी क्रिएट हो जाती है और फिर वो सियोयन के ऊपर अटैक कर देता है। अब दोस्तों इतने लोगों के होते हुए वो सियोयन पर इसीलिए अटैक कर रहा था क्योंकि सियोयन ही है जिसकी वजह से ये स्कॉर्पियन बीस्ट हार रहा है। सबसे पहली बात, अगर सियोयन ने इस स्कॉर्पियन बीस्ट के पोइजन क्लाउड को डिस्ट्रॉय नहीं करा हुआ होता तो शायद अभी ये स्कॉर्पियन बीस्ट तियाना, जुनजी और अर्थ डीमन पपेट दोनों को ही हरा देता। ऊपर से सियोयन के फायरवुल्फ अटैक से स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत ही ज्यादा इंजरीज हुई। सियोयन की ओर निशाना लगाकर वो अपने उस खतरनाक अटैक से अटैक करता है, जिसको देखते ही तियाना, जुनजी घबराते हुए सियोयन की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, सियोयन संभल कर। सियोयन इस अटैक को अपने ओर आता हुआ देखते ही तुरंत ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसी जगह पर सियोयन के बहुत सारे इमेजेस पे इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इतने सारे आफ्टर इमेजेस क्रिएट करते हुए सियोयन की एक्चुअल बॉडी अचानक से गायब हो जाती है और स्कॉर्पियन बीस्ट का वो खतरनाक अटैक सियोयन के आफ्टर इमेजेस पर ही जाकर लगता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगल बगल की सारी चीजें ब्लास्ट हो जाती है, पर ये पूरा अटैक वेस्ट हो जाता है, आसमान में गायब हो जाता है क्योंकि वो सियोयन के रियल बॉडी को हिट नहीं कर पाता है। अब दोस्तों स्कॉर्पियन बीस्ट के इतने खतरनाक अटैक को देखकर ये लोग समझते हैं कि जल्दी ही इसको पकड़ना होगा, वरना ये और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करके इन लोगों को दिक्कत दे सकता है। इसीलिए तियाना और जुनजी सियोयन की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, सियोयन मैं इसको ट्रैप करूंगा, तुम अपने अर्थ डीमन पपेट को कमांड दो कि इसके सिर पे स्ट्राइक करे। तियाना और जुनजी की बात को सुनते ही सियोयन तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अर्थ डीमन पपेट को कमांड देता है और तियाना और जुनजी और अर्थ डीमन पपेट इस स्कॉर्पियन बीस्ट को घेरने लगते हैं। तियाना और जुनजी काफी ज्यादा गुस्से में थे, जिसके बाद वो अपनी वास्ट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके कुछ हैंड मूवमेंट्स के बाद उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1000 फुट के इनविजिबल नेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनविजिबल नेट उस बौखलाए हुए स्कॉर्पियन बीस्ट को कैद कर लेती है। स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि इतना ज्यादा बौखलाया हुआ था, इतना ज्यादा ताकतवर था, इस तरह से ट्रैप होते हुए छटपटाने लगता है। ये तियाना और जुनजी का स्पेशल अटैक था जिससे वो किसी के सोल तक को ट्रैप कर सकते थे। तियाना और जुनजी चिल्लाते हुए कहते हैं, करो। जिसके बाद दूसरी ओर से अर्थ डीमन पपेट मुट्ठी बनाकर स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर एक कैनन बॉल की तरह अटैक करता है। अर्थ डीमन पपेट की एनर्जी इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस एनर्जी को देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट भी पगला सा जाता है और डीमन पपेट का अटैक सीधा स्कॉर्पियन बीस्ट के सिर पर जाकर लगता है। अब इससे स्कॉर्पियन बीस्ट बौखलाते हुए अपने पूंछ से अर्थ डीमन पपेट के ऊपर हमला कर देता है, पर ये देखते हुए सियोयन अपने फायर वुल्फ को कमांड देता है और फायर वुल्फ उसके पूंछ को काटता है, जिससे फिर से एक बार स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। इस बाइट फोर्स में खतरनाक हीट वेव्स बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो स्कॉर्पियन बीस्ट पूरा शांत हो जाता है, पर सियोयन का ऑर्डर था और अर्थ डीमन पपेट फिर से एक बार उस बीस्ट के सिर पर स्ट्राइक करता है। इस बार का स्ट्राइक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्कॉर्पियन बीस्ट के सिर में क्रैक आ जाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट ये रियलाइज करते हुए और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो छटपटाते हुए नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर तियाना और जुनजी के स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद अर्थ डीमन पपेट का हिट के ऊपर हिट आता है। अर्थ डीमन पपेट बिना कोई दया दिखाए स्कॉर्पियन बीस्ट के मुंडी को फोड़ रहा है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं स्कॉर्पियन बीस्ट के सिर के ऊपर फिर से एक पॉइजनस वेपर बनने लगता है। इस बार ये पॉइजनस वेपर उसके बीस्ट के आर्मी से नहीं आ रहा था, बल्कि उसके बॉडी की एक कोई स्पेशल टेक्निक काम कर रही थी। पर अर्थ डीमन पपेट लगातार ही उसके सिर पर हिट करते जा रहा था, जिससे धीरे धीरे करके उसके सिर का ऊपर का एरिया फट कर व्हाइट सब्सटेंस इन लोगों को क्लियरली दिखाई देने लग गया था। अब बात यहाँ तक आ गई थी तो स्कॉर्पियन बीस्ट को भी समझ में आ गया था कि अब बात
हाथ से बाहर जा चुकी है, इसीलिए वो फिर से चिल्लाता है, पर इस बार उसके वॉइस में थोड़ा सा डर होता है। शिवयन से कहता है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? रुक जाओ और अटैक मत करो। मैं स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर हूँ। अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब तुम लोगों को ऐसे बच के जाने नहीं देगा। लेकिन इसकी बात को सुनकर शिवयन स्माइल करते हुए कहता है, हमें तुम्हारा मॉन्स्टर कोर चाहिए। मॉन्स्टर कोर दोस्तों ऐसा चीज होता है जो कि एक बीस्ट के अंदर से तभी निकाला जा सकता है जब उसकी डेथ हो जाती है। ये किसी बीस्ट के दिल की तरह होती है। स्कॉर्पियन बीस्ट ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर यहाँ शिवयन और तियाना जुनजी और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस मौके पर थोड़ा सा भी ये लोग इस स्कॉर्पियन बीस्ट को ढील देंगे तो स्कॉर्पियन बीस्ट अगर आजाद हो गया तो इन लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और डीमन पपेट अपना लगा हुआ है, इसके सिर पर लगातार स्ट्राइक करते जा रहा है। और दोस्तों अब वो मोमेंट आ गया है जब ये स्कॉर्पियन बीस्ट की डेथ होगी। और डीमन पपेट की अटैक से सर्कुलर रिपल जनरेट हो रहा है। स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो इतनी देर तक और डीमन पपेट के अटैक को सस्टेन कर पाई, पर अब इसका भी इंड्योरेंस खत्म हो गया है और फिर अब वो अपने सामने अपने मौत को फील कर सकता है। अब ये लास्ट मोमेंट में वो स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग जो भी हो, पर इसके बाद तुम लोग जिंदा बचकर यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं मोही मेरे स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब के ब्लड लाइन को यूज करते हुए एक कसम लेता हूँ, अगर आज मेरी यहाँ डेथ होगी तो तुम लोग मेरे स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब से जिंदगी भर भागोगे, तब तक भागोगे जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी। स्कॉर्पियन बीस्ट के शरीर से उसके आंख बाहर निकल आते हैं और अचानक से हम उसकी बॉडी से एक बहुत ही तेज एनर्जी निकलता हुआ देखते हैं। एनर्जी डायरेक्ट जाकर शिवयन के बॉडी से स्ट्राइक करती है और इस बार ये एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट थी कि शिवयन भी एक्ट नहीं कर पाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट जिसके बाद डेविल स्माइल हंसते हुए फिर शिवयन की आंखों में देखता है और उसके बाद और डीमन पपेट अपना लास्ट अटैक करता है। और डीमन पपेट के पंच में एक ब्राइट सिल्वर ग्लो होता है और ये फाइनल अटैक, जिसके बाद वो स्कॉर्पियन बीस्ट टमाटर की तरह फट जाता है। अब इसकी बॉडी के ब्लास्ट होते ही जोरदार एनर्जी बाहर निकलती है। इस एनर्जी से पूरा का पूरा फॉलन गॉड स्ट्रीम हिल जाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट के जो पॉइजन आर्मी थी ये चीज देखकर वो भी घबरा जाते हैं और जितनी स्पीड से ये लोग भागते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे उससे दुगनी तेजी से अब ये बीस्ट वहां से भागने लगते हैं। हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर के साइड में दिखाया जाता है जो कि उन दो दाओजोंग से लड़ रही है। वो दोनों दाओजोंग भी अपने लीडर की डेथ को फील करते हैं, जिसके बाद उस ओर देखते हैं उनकी लीडर की बॉडी ब्लास्ट होकर जमीन में पड़ी हुई है। दोनों ही ये देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब इनमें से जो पतला वाला बीस्ट था वो शिवयन और तियाना जुनजी और डीमन पपेट को भी देखता है। इनकी फियर्स एनर्जी को देखकर इसका गला सूख जाता है, पर तभी उसका दूसरा साथी वो मोटा बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो? इसने हमारे लीडर को मारा है, हम लोगों को हमारे लीडर का बदला लेना होगा। लेकिन तभी वो पतला बीस्ट कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि हम लोग दोनों इन पावर हाउसेस से जीत पाएंगे? मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है, तुम्हें इनसे फाइट करनी है तो करो, मैं तो भाग रहा हूँ। उसके बाद अगले ही पल वो पतला बीस्ट बहुत ही तेजी से वहाँ से उड़ते हुए भागता है। अब वो मोटा बीस्ट उस जगह अकेले हो गया है। अपने उस पतले दोस्त को देखकर चिल्लाता है, कहता है, तुम डरपोक। पर उसकी बात खत्म ही हुई थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आ जाती है और एक किलिंग इंटेंट के साथ कहती है, तो तुम भी यहाँ से भागने वाले हो या फिर मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसे बात को सुनकर वो मोटा बीस्ट और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे पता है कि उस पतले आदमी के बिना वो इस लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने कुछ भी औकात नहीं रखता है। अब घबराते हुए तुरंत ही वो मुड़ता है और फिर एक लाइट रे में कन्वर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोगों को शिवयन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो लोग अब यहाँ के इस माहौल को शांत होता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। शिवयन कहता है, तो चलो हम लोगों को जल्दी से आइटम्स को कलेक्ट करके यहाँ से निकलना होगा, हम लोगों को काफी सारे काम करने हैं। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ उनके लिए सीन्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को अगला नोबल वीडियो देखना है या नहीं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।